एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे LIC के आरोग्य रक्षक प्लान के बारे में। ये प्लान लॉन्च हो रहा है 19 जुलाई 21 से। इसका टेबल नंबर है 906। पूरा डिटेल में कवर करेगी ये प्लान को। टोटल 15 पॉइंट्स में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एकदम डिटेल में, और प्रीमियम कैलकुलेशन भी हम लास्ट में लेंगे। तो ये प्लान की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ ये चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करूंगा मैं बेसिक डिटेल्स के साथ। बेसिक डिटेल्स में पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इसके अंदर एडल्ट का 18 to 65 एज का एलिजिबिलिटी है। डिपेंडेंट चाइल्ड की एलिजिबिलिटी है 91 डेज टू 20 एज तक का डिपेंडेंट चाइल्ड इसके अंदर आप कवर कर सकते हैं। प्लान टाइप की बात करूँ तो इंडिविजुअल भी ये प्लान ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर में भी अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट है कवर सीजिंग एज, मतलब कवर कब तक आपका ये चलेगा। एडल्ट के केस में 80 एज तक ये प्लान वैलिड है, रिन्यू आप कर सकते हैं। और डिपेंडेंट चाइल्ड के केस में 25 साल के बाद चाइल्ड को एग्जिट हो जाएगा फैमिली प्लान से और सेपरेट इंडिविजुअल प्लान उसे लेना होगा। और इसके अंदर दो तरह के राइडर्स भी कंपनी ने ऐड करके दिए हैं, टर्म राइडर और एक्सीडेंटल राइडर। ये आप ऐड कर सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट है 50-60 रुपीज़। ऐड आप कर दोगे प्लान में तो आपको टर्म राइडर और एक्सीडेंट राइडर भी इसके अंदर ऐड अप हो जाएगा। अबाउट द प्लान की बात करूँ, एग्जैक्टली ये प्लान किस लिए है तो फिक्स्ड बेनिफिट इंश्योरेंस प्लान है ये। मतलब आप इसे हॉस्पिटल कैश प्लान भी बोल सकते हो। अब ये कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। जो ये प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है, ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। मिनिमम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पर डे ये प्लान में आप ले सकते हो 2500 पर डे का है, और मैक्सिमम 10,000 पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आप ले सकते हो। स्पाउस, चाइल्ड और पेरेंट्स की केस में प्रिंसिपल इंश्योर्ड, मतलब जो प्राइमरी मेंबर है उसके इक्वल या तो उससे कम ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडिया खुद के लिए 2500 पर डे का आप ले रहे हो तो आपको वाइफ के लिए भी 2500 पर डे का लेना होगा। उससे कम या फिर उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। मीन्स आप 3,500 पर डे का सपोज आपको स्पाउस के लिए चाहिए तो आप नहीं ले सकते हो, बिकॉज प्राइमरी इंश्योर्ड का जो रहेगा उतना इक्वल टू और लेस देन आपको उतना ही मिलेगा। मतलब सपोज आप अगर 10,000 पर डे का लेते हो खुद के लिए तो आप स्पाउस के लिए 5,000 पर डे का ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन प्लान कर सकते हो। जनरली मैं एडवाइस करूंगा कि मैक्सिमम लीजिए 10,000 पर डे का, बिकॉज आपको मैक्सिमम कैश बेनिफिट आपको प्रोवाइड होगा इन द केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। और अगर कोई मिड रेंज में लेना चाहता है तो 2,500 से 500 के रेंज में आप इसे बढ़ा सकते हैं। 2,500, 3,000, 3,500 ऐसे आप इसके अंदर ले सकते हैं। सिक्स पॉइंट पे मैं अब आऊँगा जो कि मेन कवरेज का पार्ट है। मेन कवरेज के 6 पॉइंट में पहला बेनिफिट है इसके अंदर ऑटो स्टेप अप बेनिफिट। ये बेनिफिट क्या प्रोवाइड करता है कि आपका जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है वो हर 3 साल में 15% से ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसके अंदर आपको इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखा गया है। इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका अगर सपोज आप 10,000 पर डे का प्लान लेते हो तो 3 साल के बाद 15% से ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। चाहे आप क्लेम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज गारंटी होने वाला है। मतलब 10,000 पर डे का अगर आपने प्लान लिया तो 3 साल बाद ये 11,500 का हो जाएगा। 15% का इंक्रीज आपको मिल जाएगा। और नो क्लेम बोनस का भी बेनिफिट है। मतलब अगर आपका कोई क्लेम नहीं होता है 3 साल में तो 3 साल बाद आपका 5% HCB नो क्लेम के लिए आपका बढ़ा के। 8th पॉइंट है ये प्लान का हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट, जो कि ये बेसिक प्लान इसके लिए बना गया है। तो इसकी कंडीशंस क्या है और कितना आपको मिलने वाला है अब मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स, जो कि नॉर्मल मेडिक्लेम की भी कंडीशन होती है। तो ये 24 आवर्स का आपको मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन है। और पेएबल ऑन ईच डे, हर दिन जितना दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो वो हिसाब से पर डे का पे होगा। अगर आईसीयू में एडमिट होते हैं तो उस दिन का आपको डबल मिलेगा। मतलब आप अगर 10,000 पर डे का ले रहे हो, आईसीयू में आपका अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो जितने दिन आईसीयू में है उस केस में आपको डबल मिलेगा। 10,000 के जगह आपको 20,000 पर डे का बेनिफिट मिलेगा। और 30 डेज का
आप क्लेम कर सकते हो फर्स्ट ईयर में। जब आप पॉलिसी लेते हो तो पहले साल में 30 दिन से ज़्यादा का आप क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर से आप 90 डेज पर ईयर का आप क्लेम कर सकते हो एवरी ईयर लाइफ टाइम तक, मतलब जब तक आपका पॉलिसी रिन्यू होता है। और टोटल क्लेम इसके अंदर आप पूरे पॉलिसी के लाइफ टाइम में 900 डेज का कर सकते हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 लाख तक का आप क्लेम कर सकते हो अगर आप 10,000 पर डे की पॉलिसी ले रहे हो। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, मतलब एम्पल आपको कंपनी ने कवरेज और लिमिट्स दी है। मेजर सर्जिकल की बेनिफिट की बात करूँ तो ये एक एड ऑन पॉइंट्स है। अभी आपका और एड ऑन पॉइंट्स मैं अब इसमें पूरा कवर करूँगा। एड ऑन पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है मेजर सर्जिकल बेनिफिट। ये बेनिफिट आपको क्यों मिल रहा है? अगर 263 सर्जरीज की लिस्ट दी है LIC ने, अगर वो सर्जरी के अंदर से कोई सर्जरी अगर आपकी होती है तो 100 टाइम्स ऑफ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको पेएबल होगा। मतलब आपका 10,000 का सपोज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है तो उसका 100 टाइम्स आपको पेएबल होने वाला है, मतलब अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पे कंपनी पे करेगी अगर आपको मेजर सर्जरी कुछ होती है तो। और पूरे लाइफ टाइम में कंपनी ने लिमिट रखा है कि मेजर सर्जिकल बेनिफिट 1000 टाइम्स के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है मेजर सर्जिकल बेनिफिट को भी। 4 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी का अगर कोई मेजर सर्जिकल बेनिफिट होता है तो 100% जो 10,000 का 100 मतलब जो एक्चुअल है वो आपको मिल जाएगा। सेकेंड कैटेगरी की अगर सर्जरी होती है तो 60%, और थर्ड कैटेगरी में 40 और फोर्थ कैटेगरी में 20%। और एडिशनली इसके अंदर आप मेजर सर्जिकल अगर कुछ होता है तो 1000 का एम्बुलेंस एक्सपेंसेस का बेनिफिट भी आपको पेएबल होगा। प्रीमियम भी 1 साल तक आपको वेव कर दी जाएगी कंपनी के एंड से, आपका मेजर सर्जरी अगर कैटेगरी 1 और 2 का कैटेगरी में से होता है तो। मेजर सर्जिकल रिस्टोरेशन भी इसके अंदर दिया है। अगर आपका सर्जिकल बेनिफिट का 100% एग्जॉस्ट हो जाता है तो और एक बार कंपनी आपको रिस्टोर करके देती है सेम पॉलिसी पीरियड में। क्विक कैश फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। सपोज आपके पास स्टार्टिंग में अगर पेमेंट करने को नहीं है और आप LIC के नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हो तो आपको यहाँ पे 50% का एडवांस कैश आपको दिया जाएगा जो आपका एलिजिबल है उससे एडवांस। अगर नॉन नेटवर्क में होते हो तो वही रीइंबर्समेंट प्रोसीजर से आपको मिल जाएगा आफ्टर डिस्चार्ज। इसके अंदर 10th पॉइंट अभी हम लेंगे डे केयर प्रोसीजर का पॉइंट है। डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट 244 स्पेसिफाइड डे केयर प्रोसीजर्स है। इसमें आपको लमसम बेनिफिट मिलने वाला है 5 टाइम्स ऑफ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, मतलब आपका 10,000 का अगर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है तो इंटू 5 आप करोगे तो 50,000 का डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट पेएबल होगा। 3 डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट आप 1 साल में क्लेम कर सकते हो और पूरे लाइफ टाइम में 30 डे केयर प्रोसीजर का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। 11th पॉइंट है अदर सर्जिकल बेनिफिट का। इन द इवेंट ऑफ इंश्योर्ड इज अंडरगोइंग एनी सर्जरी, कोई भी सर्जरी अगर वो इंश्योर्ड करता है जो मेजर सर्जिकल में कवर नहीं हो रहा है और डे केयर प्रोसीजर में कवर नहीं हो रहा है तो इसके अंदर उसको हम कवर करेंगे। और ये इसके अंदर आपको कितना आप बेनिफिट ले सकते हो, 2.5 गुना डे केयर डेली बेनिफिट का, मतलब आपका 10,000 डेली बेनिफिट का प्लान लेते हो तो 25,000 तक आपको बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा अदर सर्जिकल का। और इसके अंदर आपको मैक्सिमम 15 दिन का आप डे अदर सर्जिकल बेनिफिट ले सकते हो 1 साल में, और अगले साल से 45 डेज पर ईयर के हिसाब से ले सकते हो और पूरे लाइफ टाइम में 450 डेज का बेनिफिट आप इसमें उठा सकते हो। 12th पॉइंट है मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट इसके अंदर दिया गया है। लमसम आपको 2.5 गुना, सेम 2.5 गुना इसमें भी, मतलब 25,000 का आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप 10,000 ऑप्ट करते हो तो डेंगू, मलेरिया, न्यूमोनिया, पल्मोनरी टीबी, वायरल हेपेटाइटिस ए, ये आपको इसके अंदर दिया गया है। ये अगर 5 में से कोई भी चीज़ होती है तो आपको 25,000 रुपये का लमसम बेनिफिट मिल जाएगा। और इस केस में आपको 2 टाइम्स एक साल में आप क्लेम कर सकते हो ऐसा, और पूरे लाइफ टाइम में 20 टाइम्स आप इसमें क्लेम कर सकते हो। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अदर सर्जिकल बेनिफिट और मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट ये ओवर एंड अबव आपको मिलने वाला है। मतलब डेली कैश बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही हॉस्पिटल के लेंथ के हिसाब से, मतलब 5 दिन सपोज हॉस्पिटल में लेते हो तो वो 50,000 आपको मिलेगा ही। अगर आप 10,000 का प्लान लेते हो तो एडिशनली ये 2 बेनिफिट आपको मिलेगा अगर इसमें से कंडीशन कोई भी फुलफिल होती है तो। 13th पॉइंट है एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। इसके अंदर एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट है अगर आपका 30 डेज से ज़्यादा का स्टे होता है हॉस्पिटल में
तो आपको एक लमसम 10 टाइम्स ऑफ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पे होगा। मतलब आपका 10,000 का प्लान है तो आपको 1 लाख रुपए एडिशनल पे हो जाएगा अगर आपका 30 दिन से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होता है। तो ये 10 टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपको दिया जा रहा है बेनिफिट, और वंस इन ए पॉलिसी ईयर दिया जा रहा है। और ये ओवर एंड अबाउ है, मतलब आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा, मेजर सर्जिकल भी मिलेगा, अदर सर्जिकल भी मिलेगा और डे केयर भी मिलेगा। इससे ऊपर ये बेनिफिट आपको कंपनी दे रही है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट की बात करूँ तो हायर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, या फिर आपका जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है उसका आधा बेनिफिट, मतलब आपका 10,000 का अगर आप प्लान लेते हो तो 5,000, या फिर एक्चुअल जो आप हेल्थ चेकअप के लिए खर्चा करते हो ये 3 साल में एक बार आपको पे होगा। मतलब आप मान के चलिए 5,000 तक बेनिफिट आपको पे होगा हर 3 साल में हेल्थ चेकअप कराने के लिए। ऑटो हेल्थ कवर इसके अंदर दिया है। ये प्लान का ये सबसे प्राइम फीचर है। आप जैसे कि जानते हैं ये प्लान आप LIC से ले रहे हो, LIC लॉन्च कर रही है इसे, तो LIC अपना एक एड ऑन बेनिफिट इसमें ऐड किया है जो जनरल कोई भी हॉस्पिटल कैश प्लान में नहीं मिलता है। ऑटो हेल्थ कवर, अगर आप अपने फैमिली का प्लान लेते हो टोटल, और आपकी अगर कोई कारणवश मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है आपको, तो आपका पॉलिसी 15 साल तक प्रीमियम फ्री हो जाएगा पॉलिसी का। आपको कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं, आपकी फैमिली इसमें से क्लेम ले सकती है। प्रीमियम आपका 15 साल तक वेव ऑफ हो जाएगा। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है ये प्लान में, ऑटो हेल्थ कवर। मतलब आपका हेल्थ कवर नहीं रुकने वाला है, लाइफ टाइम 15 साल तक चलेगा आपके फैमिली के लिए, अगर आपकी डेथ हो जाती है फिर भी। तो ये एक बड़ा पॉइंट था इसके अंदर। और मैं एक और क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये प्लान आप एडिशनली ले सकते हो, भले आपके पास मेडिक्लेम है या फिर कोई भी प्लान है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का, लेकिन आपको ये एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। वो तो आपको मिल ही जाएगा जो एक्चुअल बिल है। इसमें आपका बिल के हिसाब से पेमेंट नहीं हो रहा है, डेज के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एक एडिशनल बेनिफिट आपको इसमें प्रोवाइड होगा। अब मैं बात करता हूँ प्रीमियम कैलकुलेशन की। प्रीमियम कैलकुलेशन में मैंने एग्जांपल लिया है 30 एज का। अगर इंडिविजुअल पर्सन 5,000 पर डे का प्लान लेता है तो 11,261 रुपये साल का प्रीमियम आएगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम कोट है। बिकॉज इतने सारे बेनिफिट के बाद भी आपको प्रीमियम में भी अच्छे से आपको बजट में बैठे ऐसा प्रीमियम LIC ने लॉन्च किया है। और इंडिविजुअल अगर आप 10,000 पर डे का बेनिफिट लेते हो तो 20,869 ईयरली का प्रीमियम आ रहा है। और फैमिली के केस में स्पाउस का थोड़ा सा प्रीमियम कम आता है, तो ऐसे उसका फैमिली का कैलकुलेशन अलग होता है। तो एज वाइज डिपेंड है, उसके लिए आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सअप कर सकते हो। मैंने परचेज के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने मोबाइल नंबर दिया है और email ID भी मेंशन किया है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो परचेज के लिए। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और ये प्लान बहुत अच्छा प्लान है, LIC की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। बिकॉज आपको इसके अंदर नॉर्मल हॉस्पिटल कैश प्लान में क्या होता है कि सिर्फ आपको एक कैश बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल एक्सटेंडेड बेनिफिट दिया है, डे केयर बेनिफिट दिया है, और भी बहुत सारे मेजर सर्जरीज के बेनिफिट दिए। तो एक कंप्लीट पैकेज प्लान है हेल्थ के हिसाब से, तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और मुझे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको इससे परचेस करना है। तो इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू अलॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अलॉट। Open a free DMAT account right now with Angel Broking by clicking on the link mentioned in the description box below.